अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। जैसे हमारी बुक स्टार्ट होती है हमें फ़ौरन जो है फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो फ़िज़िक्स है वो साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की 3 ब्रांचेज़ है हमारे पास, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और बिफ़ोर जो है हम फ़िज़िक्स की डिफ़ाइन को डिस्कस करें, इससे पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। लाइक फ़िज़िक्स क्यों एग्जिस्ट हुई, लाइक व्हाट्स द रीज़न कि हमें इतना बड़ा सब्जेक्ट ये दे दिया गया। तो फ़िज़िक्स का ओरिजिन ये है कि जो ग्रीक्स थे वो 500 और लाइक 3000 BCE में जो ग्रीक्स थे उन्होंने बेसिकली इसके ओरिजिन की वजह बने थे। उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे उनके। वो बहुत क्यूरियस थे यूनिवर्स के बारे में कि जो दरियाओं का फ़्लो है वो इस तरह क्यों होता है, और ये जो पहाड़ों की शेप इस तरह की क्यों है, हम ऊपर चढ़ते हुए नीचे क्यों फिसलते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस थे। और इसी क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करते करते जो है वो हमारे पास एक सब्जेक्ट फॉर्म हो गया। उनके नॉलेज को इकट्ठा करते करते एक हमने सब्जेक्ट बना लिया जिसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। ठीक है, अब हम इसकी बुक की जो डिफ़ाइन है उसको डिस्कस करेंगे। तो बुक में हमें डिफ़ाइन किया है कि फ़िज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। कि फ़िज़िक्स जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी और उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको। अब मैटर हमारे पास क्या होता है, मादा, जिसको हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, हवा, पानी, ज़मीन, कोई भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, टेबल, चेयर, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी अपनी बॉडी, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैटर, मादा है वो। ठीक है। और एनर्जी हम कहते हैं उस ताकत को, यानी जो एक ऐसी जो एनर्जी एक ऐसी लाइक पावर जो कि रीइंफोर्स करती है चीज़ों को, वो कि एक्ट करें, वो फंक्शन कर सकें, और उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप। अब बेसिकली देखा जाए तो मैटर, दुनिया की हर चीज़ मैटर है हमारे पास। एनर्जी वो ताकत है जो उनको चला रही है, हर उस मैटर को जो है वो मूव कर रही है, उसके फंक्शंस परफॉर्म करवा रही है। तो बेसिकली हम इसमें सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को जब डिस्कस करते हैं, फिर हम उनके मोशन भी डिस्कस करते हैं, फोर्सेस डिस्कस करते हैं, लॉज डिस्कस करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी। मुख्तलिफ़ तरह के लॉज हैं हमारे, न्यूटन्स लॉ हैं, और वाटर फ्लो के हवाले से लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फ़िज़िक्स की डिफ़ाइन है। उसके बाद आगे जो हमें बुक में गिवन है वो है फ्रंट्रीज ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंट्रीज हमारे पास बेसिकली होता है एज, या फिर आप समझ लें कि बेसिक्स जो किसी भी चीज़ की होती है। फंडामेंटल साइंस की बेसिक्स बेसिकली क्या है, तो उसको हम 3 पार्ट्स में हमें बुक में डिवाइड करके दिया गया है इसको। फर्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली मिडल साइज़। ठीक है, तो पहली चीज़ में हमारे पास ये आ जाती है, दूसरी ये, एंड थर्ड वन दिस, राइट। अब वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज जो हमारे पास फ्रंट्रीज हैं फंडामेंटल साइंस को, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम कॉस्मोलॉजी, इसकी एवोल्यूशन, लाइक स्पेस, एस्ट्रॉइड्स, गैलेक्सीज, ये लाइक बड़ी बड़ी चीज़ें हैं स्पेस की जो हमारे पास लाइक हमारी एक्सेस नहीं है, उसको एक नॉर्मल इंसान की एक्सेस नहीं है। उसमें जो है हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इनके ओरिजिन क्या था, ईच एंड एवरीथिंग को हम जो है वो उसमें डिस्कस करते हैं। आगे जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, जो है मतलब बहुत ही माइनर, जो हम फंडामेंटल साइंस की फ्रंट्रीज है उसमें डिस्कस करते हैं, लाइक मैटर, एनर्जी, एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब को डिस्कस करते हैं। मतलब मैटर है, एनर्जी है, कोई भी जैसे एटम है, जैसा कि एक मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, तो इसके अंदर भी लाइक मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम हो गए, जो कि हम एक आम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन इसको जब स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे डिटेल्स आएंगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी होती हैं, फिर आगे हम एक एटम को जब देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी लेवल होते हैं, शेल होते हैं, सब शेल होते हैं। केमिस्ट्री में हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल में जाती हैं। आगे आती है हमारे पास मिडल साइज़, लाइक एवरीडे थिंग्स आ जाती हैं हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, और जो हमारी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो इसमें मिडल साइज़, फ्रंट्रीज ऑफ फंडामेंटल साइंस ऑफ मिडल साइज़ जो है उसमें ये इंक्लूड हो जाती है। अब जैसा कि हर सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ क्रिएट की है इस दुनिया में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो
होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिज़िक्स के एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो इसने जो मैनकाइंड को बहुत हेल्प किया टेक्नोलॉजी में कनेक्ट करने की, इंफॉर्मेशन में, मीडिया में। लाइक ये तो सिर्फ इसके लाइक बड़े बड़े हम एडवांटेजेस जो हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स है, रेडियो है, इसमें फ्रीक्वेंसी का काम होता है। आपने देखा होगा कि रेडियो जब चलाते हैं उसको थोड़ा सेट ट्यून्स की सेट करनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा मैच करने में टाइम लगता है, थोड़ा पहले उसकी आवाज़ थोड़ी वो ब्लर हो रही होती है, फिर हम थोड़ी फ्रीक्वेंसी करते हैं तो वो लाइक कनेक्ट हो जाता है और हमें आवाज़ क्लियर आ रही होती है, तो वो भी फ़िज़िक्स की एक है। हमारी जो चेयर है वो फ़िज़िक्स की एक एप्लीकेशन है। टेबल, ये जो लाइट चल रही है मेरे हाथ में, जो पेन है, ये भी एक फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है। ये कॉपी, पेंसिल, लाइक दुनिया की हर चीज़ जो है वो फ़िज़िक्स पे, उस पे फ़िज़िक्स का कोई ना कोई लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। मतलब हम ज़्यादा उसको फिज़िक्स को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ ये चीज़ भी इस पे अप्लाई हो सकती है। हम जब टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से, हमें पता चलता है हाँ फ़िज़िक्स का ये लॉ है, ये फ़लाँ चीज़ पे भी लग सकता है और इस चीज़ को ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। तो ये फ़िज़िक्स के हमारे पास एडवांटेजेस हैं। दुनिया को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दी है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मीडिया दिया है और बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो फ़िज़िक्स की जो है ब्रांच की वजह से जो है इस दुनिया में हुई है। आगे अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें ज़ाहिर बात है, जो फ़िज़िक्स है वो एटम को जो है डील करती है और हर तरह की डिटेल्स को डील करती है और हर तरह के लॉस को और एनर्जी को डील करती है कि कौन सी चीज़ पे कौन सी एनर्जी लग रही है। तो उसकी वजह से वेपन्स क्रिएट होते हैं, बॉम्ब्स क्रिएट होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और ये डिस्ट्रक्शन और लाइक जितनी भी तबाही है, ये जो है हमें फ़िज़िक्स की बदौलत ही जो है नसीब हुई है। जो आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान जो है वो एक एटमी पावर है और बहुत सारे मुल्कों में जो है वो असला बनाया जाता है और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन में आती हैं। लेकिन जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो फिर हमें मतलब उसके फ़ायदे भी नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम अपने वेपन्स और अपनी जो डिस्ट्रक्शन है और जो बॉम्ब्स वगैरह चीज़ें हैं अगर इनको कंट्रोल किया जाए और इस चीज़ों के ज़रिए इंसानियत को नुकसान ना पहुंचाया जाए तो फ़िज़िक्स हमारे लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब हुआ ये कि जब तक 19th सेंचुरी जो है उसका एंड होने वाला था तो साइंटिस्ट को लगा कि बस अब हमें सारी फ़िज़िक्स ख़त्म हो गई है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ईच एंड एवरीथिंग हो गई है, अब फ़िज़िक्स की जो किताब है वो बंद हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट को कुछ क्वेश्चन थे, जब उन्होंने उसको लाइक फ़िज़िक्स को ख़त्म करने से पहले उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे तो उनको नई जो है वो ब्रांचेस मिल गई और उनको नई रिसर्च का मटेरियल मिल गया, जिसकी वजह से फ़िज़िक्स जो थी वो 19th सेंचुरी में ख़त्म होते होते फिर हमारे पास आ गई। और हम अभी लाइक 2025 में इसको अभी तक पढ़ रहे हैं और अभी तक रिसर्च जो हो रही है उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा फिर ये डिक्लेयर हो गया 19th सेंचुरी के बाद कि फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट जो है इसको क्लोज़ नहीं किया जा सकता, इसको पढ़ते रहना है हमने, और जो है वो इस मिथ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब जब वो रिसर्च फर्दर स्टार्ट हुई तो फ़िज़िक्स ने बहुत सारी नई ब्रांचेस को बर्थ दिया, बहुत सारी नई ब्रांचेस फ़िज़िक्स में निकली, जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया, बायोफ़िज़िक्स है, बायोफ़िज़िक्स में हम जो है मेडिकल की फील्ड्स जो हैं फ़िज़िक्स के हवाले से वो पढ़ते हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी बायोफ़िज़िक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें MIT है, रेडियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट हैं, ये सारे बायोफ़िज़िक्स में आते हैं। एस्ट्रोफ़िज़िक्स, इसमें हम स्पेस को डिस्कस करते हैं कि स्पेस के बारे में और सैटेलाइट्स के बारे में और स्पेसशिप्स के बारे में। और आपने देखा होगा कि जो एलॉन मस्क है और ये जो नासा है, ये मतलब ये लोग स्पेस वगैरह जो है जितने भी काम चल रहे हैं सब ये एस्ट्रोफिज़िक्स की वजह से चल रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास है हेल्थ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स को हेल्थ के साथ भी जोड़ा गया, ठीक है। जो है हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया गया, मेडिसिन्स पे और मशीनरी पे, और जितनी भी मशीनरी और जितनी भी ऑपरेशन के लिए और सर्जरी के लिए जितनी भी हमारे पास चीज़ें बन रही हैं वो सब जो है वो हेल्थ फ़िज़िक्स में आती हैं। इन पे जो फ़िज़िक्स के हैं वो लॉज लगते हैं। तो ये जो था ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस यू नीड। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर एज सून एज़ पॉसिबल। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो। अस्सलाम वालेकुम।